उदयपुर के अंबा माता थाने से सामने आई घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि गाय चोरी की शिकायत लेकर पहुंचे युवक के साथ बदसलूकी की गई और भगवान को गाली देने जैसे गंभीर हरकत सामने आई। मामले में पुलिसकर्मी सुरेश को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन जनता का सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है या फिर पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय होगी। उदयपुर का अंबा माता थाना इस समय विवादों के केंद्र में है। आरोपों के अनुसार एक युवक अपनी 2 दुधारू गायों की चोरी की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा था। युवक को उम्मीद थी कि पुलिस उसकी शिकायत को गंभीरता से लेगी, लेकिन वहां उसे न्याय के बजाय कथित तौर पर अपमान और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उसकी बात सुनने के बजाय उस पर ही सख्ती दिखाई और हालात को और बिगाड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि थाने में तैनात पुलिसकर्मी सुरेश ने न सिर्फ युवक के साथ मारपीट की, बल्कि भगवान के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी का व्यवहार सवालों के घेरे में नजर आया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही समाज के लोग और जनप्रतिनिधि थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। दबाव बढ़ने पर प्रशासन ने सुरेश बिश्नोई को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि यह महज औपचारिक कार्रवाई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर वीडियो सामने नहीं आता तो क्या यह मामला दबा दिया जाता। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये के कारण आम आदमी का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। थाने जैसे संवेदनशील स्थान पर अगर फरियादी सुरक्षित नहीं है तो उसकी आस्था का अपमान हो रहा है, तो कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अब मांग की जा रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषी के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए और पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए। नहीं सर प्लीज, मैं ठाकुर कृष्ण इसको भी डालूंगे। को जब सूचना मिली तो बताया गया कि भाई जिस तरह गाय घूम गई है और गाय के लिए सुबह रिपोर्ट लिखाना आया, फिर उसको वापस उसको भी एक कौन पाबंद किया गया। जो कैमरा चला रहा था ऐसे की वारदात हुई और कैमरे में चलते हुए में जब वो कह रहा है मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ तो उस अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। सूचना मिलने पे हम यहाँ पे मैं आया हूँ, बिंदर जी, रंजीत जी, दिखपाल, सुंदर सिंह जी और सब मौके पर आए, लोकेश जी, कोठारी साहब। सही हिसाब से समझिए कि हमने भी एमएलए साहब से, जिलाध्यक्ष से बात करी कि भाई इस तरह का जो कृत्य है, अगर कोई सिपाही होकर इस तरह की बात करता है, हिंदू देवी देवता को गाली देता है, तो यूँ तो ही नहीं, समुदाय विश्वास के खिलाफ तो हमेशा खड़े रहते हैं हम। तो जो ऐसा हिंदू भी करेगा तो उसके भी खिलाफ खड़े रहेंगे। ऐसा किसी को अधिकार नहीं दिया कि किसी भगवान को गाली दे रहे। तो हम यहाँ आए, हमने हमारी बात रखी, बात ऊपर तक गई। मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको अभी हाथों हाथ लाइन हाजिर किया गया है। यहाँ से रवानगी कुछ ऑर्डर कर दिए गए हैं, ये सब कह के गए और उसको अभी यहाँ से हाथों हाथ उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी भूपेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं इस तरह के कृत्य को लेकर? सर ये कृत्य तो गलत ही है, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे असमाज किसी और समाज का हो, कोई भी हो, उसके लिए इस कृत्य के लिए किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। जी दिखपाल जी, मंडल अध्यक्ष हैं आपके मंडल में, जिस तरह की घटना हुई है और एक परेशान व्यक्ति जिसका अभी 1 माह पूर्व भी शादी भी हुई थी, किसी कार्यक्रम में जाने के कारण 2-3 दिन वो यहाँ पर नहीं थे, तो ऐसे में उनकी 2 गाय, तो दुधारी गाय वो चोरी हो गई। उसके लिए कई बार आदमी भटकता है, FIR दर्ज नहीं होती और उसके साथ मारपीट होती है और फिर कृत्य हुआ। कृष्ण भगवान तक क्या कहना चाहिए? देखिए मयूर जी, एक बीच की प्रक्रिया है, किसी की कोई चीज़ घूमी है तो स्वाभाविक है उठाने में आता है। और ऐसा बताया गया है कि उस बच्चे ने थोड़ा आक्रोश से बात किया और फिर जो यहाँ पे उपस्थित पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा मारपीट करी गई उनसे। तो दुखद तो था ही, परंतु साथ के साथ में किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का जो कुकृत्य किया गया उसके विरोध में जैसे हमें जानकारी मिली, मेरे पास फ़ोन आया तो हमारे वरिष्ठ जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी, इन सबको जानकारी दी। विधायक जी ने उच्च अधिकारियों से बात करी, जिलाध्यक्ष जी ने करी, तो उसके बाद इन सब की यही भावना थी कि भाई साहब इस तरह की अगर घटना घटती है तो ये बहुत शर्मसार थी। और मैं अधिकारियों को, अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों,
मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।